और स्टूडेंट, तो आज का आपका टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स। ठीक है, कैसे हम किसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं कि हमें कोई फिक्स स्पीड पे ही काम करना हो। ठीक है, कभी हमें कोई मोटर तेज चलानी होती है, ठीक है, कोई मोटर धीरे चलानी होती है, तो हमें उसका स्पीड कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं मोटर का। ठीक है, तो जो हमने जब मोटर का डीसी मोटर के बारे में देखा था तो हमने एक समीकरण लिखा था कि V इज इक्वल टू, ठीक है, ये याद होगा सभी लोग को आपको, कि जो अप्लाई वोल्टेज होता है, जो बाहर से आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, वो बैक ईएमएफ प्लस IA होता है। ठीक है, मतलब ये अप्लाई वोल्टेज और ये जो विभवांतर बल उत्पन्न हुआ बैक ईएमएफ, ठीक है, और ये ड्रॉप। ठीक है, तो बाहर का जो आरोपित विभवांतर होता है वो उत्पन्न विभवांतर बल प्लस जो ड्रॉप होता है आर्मेचर में उसके बराबर होता है। ये हमने देखा आगे। ठीक है, और एक इक्वेशन आपने ये भी याद रखनी है कि जो बैक ईएमएफ होता है वो कितना होता है। बैक ईएमएफ बराबर होता है फाई ZNP अपॉन 60A। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक, तो जो बैक ईएमएफ होगा ना, देखो किसी मोटर में फाई जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है, ये जेड होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, चालकों की संख्या। ठीक हो गया, और ये पी होता है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, और ये ए होता है पैरेलल पाथ्स। ठीक है, वेव में कितनी होगी इसकी संख्या, ए बराबर 2, और लैप वाइंडिंग में ए बराबर जितने आपके पोल है। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो ये जो जेड है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन में आओ, तो जेड पी, और ये तो कांस्टेंट है ही, और ये ए, ये हम कांस्टेंट मानते हैं। क्यों ना, अब क्यों कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि हम कंडक्टर्स को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम मशीन का जो खांचा है वो तो पहले ही बना लेंगे ना कि इतने इसमें खांचे बनने हैं, तो हम बार बार खांचा बदलेंगे तो इसका मतलब हम पूरे मोटर को चेंज कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कांस्टेंट मानते हैं जेड को, नंबर ऑफ चालक्स। ठीक है, पोलों की संख्या भी, आप एक बार स्टेटर में पोल फिक्स कर लोगे तो बार बार आप पोल चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ठीक, तो मतलब खर्चा ज्यादा आएगा उसमें। ठीक है, पूरा मशीन का संरचना चेंज हो जाएगी, तो इसको भी हम कांस्टेंट ही मानेंगे। ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ये भी हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, 60 तो कांस्टेंट है ही, तो ये संख्या हम, ये जो इसको मैं सर्कल के अंदर लिख रहा हूं, ये कांस्टेंट की तरह मानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हम वेरी करेंगे वो सिर्फ क्या वेरी होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और आपका स्पीड। ठीक है, तो जो बैक ईएमएफ है हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कि बैक ईएमएफ किसके समानुपाती होता है, आपका फाई एन की। ठीक है, ये बाकी चीज कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, अब क्यों मानते हैं, क्योंकि आप कंडक्टर्स को चेंज नहीं करोगे, पोल्स को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि उनको चेंज करना मतलब तो पूरे मशीन की संरचना को ही बदल देना, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। ठीक है, फ्लक्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को ऐड करके, ठीक है, करंट के मान को चेंज करके, स्पीड भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं बिना मशीन की कंस्ट्रक्शन को चेंज किए हुए। तो हम कहते हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और स्पीड की। ठीक है, तो यहां से एक समीकरण निकलता है आपका, क्योंकि हम स्पीड देख रहे हैं। ठीक है, स्पीड के बारे में कैसे कंट्रोल होता है वो देख रहे हैं, तो इस समीकरण से मैं स्पीड का एक समीकरण निकालूंगा कि एन किसके समानुपाती होगा, ई बी अपॉन में फाई। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैं फिर से इसलिए बताया कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम आगे इसी बेस पे स्पीड कंट्रोल बताऊंगा, तो अगर यही आपको पता नहीं होगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर बैक ईएमएफ ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर फाई की बात करूं तो इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं फ्लक्स बढ़ा दूंगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको घटाऊंगा तो ये ज्यादा होगा स्पीड। ठीक है, और ई बी बराबर, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, ठीक, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन प्रोपोर्शनल टू
वी माइनस आई ए आर, एक ही बात है, ठीक है। ए बी बराबर यही होता है, वी माइनस आई ए आर। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। चलो फिर अब मेथड्स ये आपने याद रखना है, ठीक है, इसलिए समझाया क्योंकि अब यही हम आगे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। चलो फिर देखो, दो मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा आप डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, या नियंत्रित कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक। तो ये फर्स्ट मेथड है, ठीक हो गया। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में, जहां आपका आर्मेचर होगा उसके सीरीज में एक रियोस्टेट ऐड करोगे, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऐड करोगे जो वेरिएबल होगा, मतलब जिसको आप वेरी कर सकते हो, ठीक है, ठीक, जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है, या फिर वेरिएबल रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो उसका फिगर देखो, फिर देखो, ठीक है। तो मैं फिगर बना लेता हूं, ये आपका आर्मेचर हो गया, ठीक। इसके अक्रॉस में क्या जोड़ देंगे हम, रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, वो भी कैसा, वेरिएबल, ठीक है। और ये आपका ये क्या है, शंट वाइंडिंग, ठीक। यहां से हम क्या अप्लाई करेंगे, डीसी सप्लाई, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें आर्मेचर कंट्रोल मेथड में, ठीक है, इसमें हमने एक रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है सीरीज में आर्मेचर की, ठीक है। अब देखो फिर कि स्पीड कैसे वेरी करती है, ठीक है। अब इसको ऐड करने से होगा क्या, ठीक है, अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस ऐड करता हूं तो इसमें जाने वाला जो करंट है ना उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसमें, आर्मेचर में। तो इक्वेशन देखो फिर कि जो आपका एन होता है वो समानुपाती होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी, हाँ ये ई बी फाई की, ये लिखा है ना हमने यहाँ पर, ठीक हो गया। अब इसी को मैंने एक यहाँ लिखा रखा है, देखो ये दिखा, अगर हाँ एक ही बात है, देखो ये एक इक्वेशन ये, तो मैं क्या कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस को ऐड कर रहा हूं आर्मेचर की सीरीज में, ठीक है। रेजिस्टेंस ऐड करना मतलब इसमें करंट क्या जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। अगर इसमें करंट कम जाएगा तो आर्मेचर में विभवांतर बल क्या उत्पन्न होगा, कम उत्पन्न होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर करंट ही कम जा रहा है, ठीक, करंट कम जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो विभवांतर बल है, बैक ईएमएफ है, वो कम उत्पन्न होगा। अगर बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होता है, अगर ये कम, तो स्पीड भी कम, क्योंकि इसके क्या है, डायरेक्टली समानुपाती है, ठीक है, ठीक। तो इस इक्वेशन से आपने समझा कि जो आर्मेचर है उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के जोड़ने से क्या होगा, इसमें जो सप्लाई आएगी, करंट आएगी आर्मेचर में, ठीक है, यहां से होते हुए जो करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस के कारण। अगर इसमें करंट कम आएगा तो बैक ईएमएफ क्या होगा, कम उत्पन्न होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, करंट अगर कम आ रहा है तो आपका बैक ईएमएफ भी कम उत्पन्न होगा, ठीक है। और अगर आपका बैक ईएमएफ कम है तो आपका स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्पीड को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक। तो यह है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। अब इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज वहां पर होता है जब आपका कांस्टेंट लोड हो, ठीक है। ये हमेशा याद रखना क्या हो, नियत लोड, ठीक है। नियत लोड पर लोड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और इसके द्वारा आप कांस्टेंट लोड पर सामान्य गति से कम गति प्राप्त कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड से कम, ठीक है। इसके द्वारा आप सामान्य गति से कम गति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इससे स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड से आप क्या कर सकते हैं कि एक नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आ जाता है कभी कभी पूछने के लिए कि आपने अगर स्पीड को इंक्रीज करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे, और स्पीड को अगर आपने डिक्रीज करना है तो कौन सा मेथड यूज करोगे।
तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा आप सिर्फ क्या कर सकते हो, सामान्य गति से कम गति प्राप्त कर सकते हो। मतलब आपकी जो नॉर्मल स्पीड होगी उससे आप उसको कम ही कर सकते हो। क्यों? देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आपने ऐड कर भी दिया, कम से कम रेजिस्टेंस भी ऐड करोगे तो अंदर करंट कम जाना है। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस कम भी ऐड करोगे, ठीक, हमने ऐड कर दिया रेजिस्टेंस मतलब कुछ ना कुछ प्रतिरोध आ चुका है, तो करंट क्या जाना है, अंदर कम जाना है। करंट अंदर कम जाएगा तो बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होगा, बैक ईएमएफ कम उत्पन्न होगा तो आपका स्पीड भी कम होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि नियत लोड पर, जो आपका कांस्टेंट लोड पर सामान्य स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से अगर आपको कम स्पीड चाहिए तो आप आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करोगे। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज भी है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, आप इसे सिर्फ स्पीड कम ही प्राप्त कर सकते हैं, स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते। नॉर्मल स्पीड से आप ज्यादा स्पीड गेन या फिर प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नॉर्मल स्पीड से आप ज्यादा स्पीड इससे प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरा, फर्स्ट हानि तो होगी कि आप नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरी हानि क्या है कि आप जो आर्मेचर होता है उसमें करंट का मान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि संट में कम करंट जाता है, यहां ज्यादा करंट जाता है, तो यहां अगर ज्यादा करंट जाएगा तो यहां पर हानि ज्यादा होगी, क्योंकि आप रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो। ठीक है, रेजिस्टेंस देखो, हानि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V इजिकल टू आई आर। ठीक है, ठीक, तो ड्रॉप हानि ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हो, करंट का मान ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ऐड कर से क्या होगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, हानि होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप रेजिस्टेंस ऐड करते हो तो आर्मेचर में ज्यादा करंट बहने के कारण आपका जो लॉस होगा विद्युत का वो ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक, तो लॉस ज्यादा होगा इस मेथड के द्वारा। ठीक है, ठीक, अब जो आपका रेजिस्टेंस है ना, इसमें से बहुत ज्यादा करंट बहने वाली है, तो मुझे इसमें ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा जिसकी क्षमता अच्छी हो। ठीक है, जो अधिक धारा को सह सके, तो उसकी कीमत भी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि आर्मेचर में ज्यादा करंट जाता है। ठीक, तो मैं जो रेजिस्टेंस ऐड करूंगा उसकी जो सहन क्षमता होगी, सहनशीलता होगी, वो ज्यादा होगी, तो उसके लिए मुझे उसका अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा, फिर ज्यादा मान का लेना पड़ेगा, तो जिससे उसका जो कीमत है वो ज्यादा होगी। ठीक है, और इसको सिर्फ हम हानि के कांस्टेंट लोड पर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल लोड की बात करूं, ठीक है, तो जो मीटर की स्पीड है उसको हम स्थिर नहीं रख पाएंगे, कठिन होता है स्थिर रख पाना। ठीक है, तो जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है उसका यूज हम सिर्फ कहां पर करेंगे, कांस्टेंट लोड पर करेंगे, और जब आपको नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड चाहिए होगा। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड अगर आपको चाहिए होगा तभी आप आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका यूज कहां होता है, ठीक है, यूज भी देख लेते हैं। यूज इसका मेनली आप करोगे क्रेन में हो गया, ठीक है, होइस्ट में हो गया। ठीक है, तो वहां आप इसका यूज करोगे। मेनली अगर पूछेंगे कि कहाँ यूज करते हैं तो कांस्टेंट लोड पर, और जहां आपको नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड चाहिए होगी। ठीक है, तो ये था आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब है नेक्स्ट, इसी में आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, या फिर फील्ड कंट्रोल मेथड, फ्लक्स नहीं, फील्ड कंट्रोल मेथड ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टर ऐड करते हैं, वो आपके सीरीज में होगा फील्ड वाइंडिंग के। जो आपने फील्ड वाइंडिंग ऐड की होगी ना, उसके आप सीरीज में एक रियोस्टेट जिसे कहते हैं या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं उसको जोड़ दोगे। ये आ गया डीसी सप्लाई, ये आपका आर्मेचर है, यहां से सप्लाई अंदर आएगी। ठीक है, और ये आपका शंट का फील्ड है। ठीक, तो इस मेथड से क्या होगा, फिर देखो, अगर आपने यहां रेजिस्टेंस ऐड किया है, ठीक है, तो इसमें करंट क्या आएगा, करंट का मान कम आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ऐड करने से, तो जो आपका यहाँ फ्लक्स है वो कम उत्पन्न होगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपने वही लगाना है, EB फाई। अब यहां पर हम
इससे पहले बैक ईएमएफ को रिलेट किया था, अब यहां पर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने यहां रेजिस्टेंस ऐड किया तो इसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा इस वाले पाथ पे। अगर करंट कम आएगा तो ये जो फील्ड है ना, संट फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये कॉइल है, इसमें से जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा चुंबक उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर अब करंट कम जाने वाला है क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड किया मैंने। ठीक है, तो आपका जो फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो कम उत्पन्न होगा, मतलब फ्लक्स कम है। फ्लक्स कम है इसका मतलब स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा आप एक नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस ऐड करेंगे अगर, तो क्या होगा, इसमें करंट कम जाएगा। करंट अगर कम जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब फ्लक्स कम होगा। फ्लक्स कम है तो ये स्पीड ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसके द्वारा आप क्या होगा कि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो एडवांटेज है, ठीक है, कि लोड रहित अवस्था में, ठीक है, बिना लोड के से या फिर फुल लोड तक, ठीक है, नो लोड से या फिर नो लोड टू फुल लोड, ठीक है, मतलब नो लोड से लेकर फुल लोड तक आप इसमें नॉर्मल स्पीड से ज्यादा गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नो लोड से लेकर फुल लोड तक आप एक नॉर्मल स्पीड जो इसकी होगी उससे ज्यादा स्पीड आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फील्ड कंट्रोल मेथड की खासियत क्या है कि आप उसमें नो लोड, मतलब जब लोड ना लगा हो, और जब आप उसमें फुल लोड लगाओगे तो उसके यहां से यहां के रेंज में इसमें क्या होगा कि आप एक नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक सिंपल है, इसकी दक्षता अच्छी होती है। ठीक है, अब दक्षता अच्छी कैसे होगी, इसमें लॉस कम होगा ना। देखो इसमें नॉर्मली करंट का मान कम रहता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, ऐसा रजिस्टर यूज करोगे जिसकी क्षमता कम हो। ठीक है, जो हल्का करंट सह सके, तो क्योंकि इसमें करंट कम आने वाला है। ठीक है, इसमें करंट का मान कम आता है संट में ना, इस वाले में करंट का मान कम आता है, तो इसमें जो हम लेंगे रजिस्टर ऐसे लेंगे जिसकी क्षमता कम होगी, तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसमें करंट कम आने वाला है तो इसमें हानि भी कम होगी, इसलिए इसकी एफिशिएंसी या फिर दक्षता अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका ये फायदे हो गए कि आप इसमें नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सरल है, सिंपल, सस्ती है। ठीक है, दक्षता अच्छी है। ठीक ठीक है, तो इसके क्या हो गए, फायदे हो गए। ठीक, अब इसके अब जो जाहिर सी बात है एडवांटेज है, तो क्या होंगे, डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, अब देखो फील्ड के, देखो आपने क्या किया, रेजिस्टेंस ऐड किया ना, तो फील्ड धारा के घटने से रेजिस्टेंस ऐड करोगे तो इसमें करंट क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, देखो अगर फायदा है तो नुकसान भी होगा ना, कुछ कुछ डिसएडवांटेज होता ही है। तो इसमें करंट कम आ रहा है। ठीक है, इसमें करंट कम आएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स का मान कम हो जाएगा, फील्ड कमजोर हो जाएगा। फील्ड के कम होने से आपका जो हाई स्पीड तो बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्पीड बढ़ गया, लेकिन आपका जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, घट जाता है। टॉर्क जो घुमाव बल है, मोटर को घुमाने के लिए जो बल चाहिए वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसका डिसएडवांटेज क्या है कि फील्ड में करंट का मान कम होने से फील्ड कमजोर हो जाता है। ठीक है, उसके फलस्वरूप क्या होगा कि हाई स्पीड पर जो आपका मोटर है उसका जो टॉर्क है वो घट जाता है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका फील्ड कंट्रोल मेथड था। और दूसरी इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें इंटरपोल की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, इंटरपोल की आवश्यकता, ठीक है, इंटरपोल की आवश्यकता ज्यादा क्यों जाती है, क्योंकि स्पीड क्या होगा ना, स्पीड अगर बढ़ जाएगा तो कम्यूटेशन में स्पार्क ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो कम्यूटेशन होता है, ठीक है, हमने सब पढ़ा हुआ है कम्यूटेशन किसे कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन किसे कहते हैं। तो इंटरपोल यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्पीड अगर आप इंक्रीज करोगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम कम्यूटेशन या फिर स्पार्क को कम करने के लिए इंटरपोल यूज करते थे, तो यहां पर इंटरपोल की यूज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है,
ठीक। तो ये फील्ड कंट्रोल मेथड का एक हानि है, ठीक है। तो इसका यूज वहां पर करेंगे जहां पर आपको नॉर्मल स्पीड से अधिक स्पीड की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मतलब किसी भी लोड में आप लोड चेंज करते रहोगे तो आपको हाई स्पीड मिलेगा, ठीक है। और जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड था, ठीक, उसको हमने यूज किया था जहां पर आपका फिक्स लोड था और जो आपका स्पीड था वो नॉर्मल स्पीड से कम आपको जब चाहिए होता था, ठीक है। उसके लिए आपका क्या बना था, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। तो ये जो हमने डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल देखा, ये किसके लिए देखा है, ये देखा है हमने संट के लिए, संट और कंपाउंड डीसी मोटर के लिए, ठीक है। तो जो स्पीड कंट्रोल देखा हमने आज, ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर किसका, संट एंड कंपाउंड, ठीक है। तो ये जो आज का हमारा मेथड था स्पीड कंट्रोल का, वो था संट और कंपाउंड मोटर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, ठीक। तो इसके आगे हम कल देखेंगे, कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आप लोग घर में रहिए, ठीक है, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और रिवीजन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर होने हैं ही, ठीक है। तो आप लोग घर में अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। जो समझ में नहीं आता है आप पूछिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट।